नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मेरठ से आकर मऊ में ऐसी गुंडागर्दी के देखने वालों की रूह तक कांप गई, लेकिन उन गुंडों के माथे पर ज़रा भी शिकन तक नहीं आई और लोहे की राड से लबे सड़क हमला करते रहे। किसी तरह राहगीरों ने हमलावरों को पकड़कर शाहरुख की जान बचाई। चश्मदीदों के बकौल ऐसी मारपीट तो हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं। खून सवार था हमलावरों पर। शाहरुख के बकौल अब भी वो खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बाहरी ज़िले से आकर मऊ में इस तरह से गुंडागर्दी करना न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा है, बल्कि मऊ वालों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता 9 नवंबर की मऊ शहर के थाना दक्षिण टोला हल्का के डोमनपुरा चुंगी की, जहां शाहरुख नामी एक शख्स सब्ज़ी लेने मिर्ज़ा हादीपुरा के लिए जा रहा था। तभी कुछ लोग उसे रोककर कुछ कहने लगे कि इतने में एक शख्स ने पीछे से लोहे की राड से शाहरुख पर हमला कर दिया, जिसके बाद शाहरुख ज़मीन पर गिर पड़ा। और फिर क्या था, लोहे की राड से ताबड़तोड़ हमला करके जान से मारने की कोशिश की गई। यह हमला पहले से प्री प्लान था। मुकामी लोगों ने आगे बढ़कर हमलावरों को पकड़ लिया। इतने में पुलिस पहुंच गई और लोगों ने हमलावरों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद हापुड़ के रहने वाले जख्मी शाहरुख को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहरुख की बीवी की तहरीर पर पुलिस ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाहरुख का कहना है कि उसका इतना ही कसूर था कि उसने कुछ रोज़ कबल डीएम मऊ को शिकायत की थी कि वो हिंगवटी का कारोबार करता है और उसकी हिंगवटी अहद फार्मास्यूटिकल के नाम से रजिस्टर्ड है। मेरी नकल करके कुछ लोग बेच रहे थे, जिसको लेकर मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दी, जिसके बाद उन्होंने आयुष महकमा को उसकी जांच दी, जिसको लेकर रिजवान और मोहसिन ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। शाहरुख पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। वो डीएम और एसपी मऊ से लेकर योगी सरकार से इंसाफ किए जाने की अपील कर रहे हैं। उन्हें अभी भी जान का खतरा सता रहा है और वो इंतज़ामिया से पूरा तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं शाहरुख। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम शाहरुख है। कहाँ के रहने वाले हैं शाहरुख? मैं जनपद हापुड़ का रहने वाला हूँ। यहाँ मऊ में क्या करते हैं आप? मैं हिंगवटी का बिजनेस करता हूँ। तो ये क्या घटना हुई है, किस तरीके के हादसा हुए हैं आपके साथ? ये चोट कैसी लगी है? ये चोट ऐसी लगी है सर, मैं हिंगवटी का काम करता हूँ और मेरी नकल करके कुछ लोग बेच रहे थे। मुझे पता चला, मैंने डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के बाद इन्होंने मेरे से वो उसकी ही खुनस निकाल ली। मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ। कौन लोग थे जिन लोगों ने अटैक किया? वो जो हिंगवटी बेचते हैं, यहीं के हैं, मेरी तरफ के हैं, वो हिंगवटी बेचते हैं। वो भी हापुड़ के रहने वाले हैं? नहीं, वो मेरठ के रहने वाले हैं, जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। अच्छा। रिजवान नाम है उनका, एक का नाम मौसिम है। अच्छा। और मेरे पर उन्होंने जानलेवा हमला किया। ये घटना कहाँ घटी थी? ये मैं घर से सब्ज़ी लेने के लिए जा रहा था मिर्जाजीपुरा की तरफ, तो डोमनपुरा चुंगी पर लोग रोक के मेरे साथ मारपीट करने लगे। पब्लिक ने मुझे वहाँ पर उनसे बचाया और अस्पताल पहुँचाया। इतना ज़बरदस्त मारपीट आपके साथ हुई है जी, तो आपने कोई तहरीर दी है? मैंने थाने में तहरीर दी है, मगर थाने वालों ने उन्हें 151 के मुकदमे में छोड़ दिया है। वो लोग घर आ गए हैं। मुझे अब भी खतरा है, वो कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। 151 का मुकदमा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ? हाँ, उनके खिलाफ 151 का मुकदमा दर्ज हुआ। आप उस मुकदमे से संतुष्ट नहीं? मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ सर। क्या चाहते हैं आप? सर, मेरे साथ जितना बड़ा हादसा हुआ, उसकी कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए। तो आप किससे अपील करना चाहते हैं? मैं यहाँ के कप्तान साहब से, डीएम साहब से और माननीय हमारे योगी जी हैं, उन्हों तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा कि मेरी चीज़ को मुझे न्याय दिलाया जाए। शाहरुख, ये बताओ कि आप हिंगवटी बेचते हैं जी, तो आप बताते हैं कि रजिस्टर्ड आपका फर्म है, किस नाम से वो फर्म है? मेरी फर्म है, मैं जिस कंपनी का काम करता हूँ उसका नाम है रैपसोन फार्मा, और मेरी अपनी खुद की फर्म है आहद फार्मास्यूटिकल्स के नाम से। जी। मैं वहाँ से माल मंगाकर अपनी फर्म पे बेचता हूँ। रैपसोन से मंगाता हूँ और आहद फार्मास्यूटिकल्स से बेचता हूँ।
तो यानी आपने आपकी कंपनी को नकल किया, डुप्लीकेट बनाया, उसके खिलाफ आपने कंप्लेन किया तो आपके ऊपर अटैक हुआ? जी, इसलिए अटैक किया है। मैंने उस पर कंप्लेंट की, जांच कराने की मांग की, उन्हें पता चल गया, उन्होंने मेरे साथ जानलेवा हमला कर दिया। वहाँ तो पब्लिक थी जो मुझे बचा ली, यानी मार दिए थे। अब मुझे खतरा है, पता नहीं वो कब मेरे साथ कुछ भी हादसा कर देते। मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। ठीक है।